हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लड़ाकू विमानों के लिए सबसे बड़ी जानकारी। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों से भी मिले राजनाथ सिंह। जी हां, साथ ही बताएंगे जहां भारतीय सीमा पर चीन की सबसे बड़ी चाल, पेंगोंग झील से लेकर नेपाल तक बनाने जा रहा रेलवे लाइन, यह है ड्रैगन का पूरा प्लान बताएंगे आपको। और साथ ही बताएंगे जहां कर्ज में डूबा पाकिस्तान फिर यूएई से मांगने पहुंच गया आर्थिक भीख। इस बार दोस्तों जो उसकी बेइज्जती हुई है वो देखने वाला है, आपको सबसे पहले बताएंगे। तो दोस्तों, हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है, और भारतीय सेना पूरे विश्व की सेनाओं में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय सीमा पर चीन की सबसे बड़ी चाल, पेंगोंग झील से लेकर नेपाल तक बनाने जा रहा रेलवे लाइन। जी हां, चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर पूरी दुनिया में जाना जाता है। दूसरे देशों की जमीन हथियाने का उसका इरादा जग जाहिर है। ताइवान से लेकर नेपाल और पाकिस्तान तक में वो अपनी पैठ जमाना चाहता है। सालों से उसकी नजर अरुणाचल और लद्दाख जैसे भारतीय क्षेत्रों पर है। अब खबर ये आ रही है कि चीन ने अक्साई चीन में पेंगोंग झील तक रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी कर दी है। चीन की ये महत्वाकांक्षी रेलवे लाइन शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ेगी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चीन का ये रेलवे लाइन अक्साई चीन में भारत से सटे एलएसी के बेहद पास से होकर गुजरेगी। चीन के इस रेल परियोजना के बारे में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सरकार ने जानकारी दी है। चीन का ये पूरा रेल प्रोजेक्ट साल 2035 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसका पहला चरण साल 2025 और दूसरा साल 2035 तक पूरी हो जाएगी। पहले चरण में शियागात्से से लेकर बखुत्सको तक और दूसरे चरण में रेलवे लाइन होटान तक जाएगी। द हिंदू ने बताया है कि चीन ने पिछले हफ्ते अपनी रेल परियोजना को सार्वजनिक किया है। चीन ने बताया है कि उसकी योजना है कि रेलवे लाइन को 1400 किलोमीटर से बढ़ाकर 2025 तक 4000 किलोमीटर तक करना है। जी हां दोस्तों, चीन के कई रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर नई रिपोर्टों में बताया गया है। अभी भी बात करें तो तिब्बत में 3 रेलवे लाइन है, जिसमें लहासा नियांगची रेलवे लाइन तिब्बत के दक्षिण पूर्व में भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पास से होकर गुजरती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेलवे लाइन को चेंगडू तक बढ़ाया जा रहा है, जो सिचुआन प्रांत की राजधानी है। ऐसे में दोस्तों, भारतीय सीमा पर चीन ये सबसे बड़ी अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, अब ये देखना होगा कि भारत इस पर क्या कदम उठाता है, भारत क्या एक्शन लेता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहरहाल दोस्तों, अगर आपसे सजेशन लिया जाए तो चाइना पर भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, उसके इस मंसूबों को लेकर कमेंट में लिखकर सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहाँ पीएम मोदी ने लड़ाकू विमानों की ले ली जानकारी। पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों से मिल बैठे राजनाथ सिंह। बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेंगलुरु में एरो इंडिया मेगा शो का वायुसेना अड्डे येलहंका पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया और कहा कि एरो इंडिया सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि ये भारत की ताकत है। इससे पहले वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने उद्घाटन समारोह में गुरुकुल फॉर्मेशन का नेतृत्व किया और फाइटर जेट से उड़ान भरी। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेनाओं के लड़ाकू विमानों की एक एक जानकारी ली है दोस्तों, और हर चीज के बारे में इन्होंने पता किया है कि कौन सा विमान कैसे कार्य कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने डिफेंस सिस्टम में, अपने डिफेंस की चीजों में दोस्तों इतना ज्यादा रुचि रखना, ये दर्शाता है कि भारत अब हर तबके में मजबूत होता जाएगा और डिफेंस जिसमें नंबर 1 बनेगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हमारा उद्देश्य देश में एक जीवंत और विश्व स्तरीय रक्षा निर्माण उद्योग का पोषण करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में दूरगामी सुधार के उपाय किए हैं, जिसका उद्देश्य व्यापार के अनुकूल माहौल बनाना है। ये प्रमुख सुधार हमारी रक्षा अनुसंधान, विकास, उत्पादन और खरीद नीतियों के लगभग हर पहलू पर खड़े होते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने कहा कि विशिष्टताओं में जाए बिना हम मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से अपनी सैन्य क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को देख रहे हैं। जनरल पांडे जी ने कहा, यदि टैंकों के कवच को देखें तो हम भविष्य के लिए तैयार टैंक की तलाश कर रहे हैं, जिसे हम रात के लिए भी सक्षम बनाना चाहते हैं। वहाँ भी हम बेहतर सुरक्षा और बेहतर स्थिति जन जागरूकता देख रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, दिन हो या रात, हर तरीके के मिसाइल के लिए, हर तरीके के लड़ाकू विमानों का तैयार एक खाका किया जा रहा है। बहरहाल से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां कर्ज में डूबा पाकिस्तान फिर एक बार मांगने पहुंचा यूएई से आर्थिक भीख। तस्वीर हुई सोशल मीडिया पर वायरल। बता दें, पाकिस्तान की शहबाज सरकार देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में अब तक कामयाब नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक खत्म हो गई, लेकिन शहबाज के मुल्क को बेल
आउट पैकेज की किस्त जल्द मिलने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। हालांकि दुनिया भर में कर्ज मांग रहे पाकिस्तान एक बार फिर यूएई से मदद की भीख मांग रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ यूएई में मदद की गुहार लगाने पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद और जनरल असीम मुनीर की कसर अल मुशरीफ में बैठक की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि पहले भी यूएई पाकिस्तान को $2 अरब का कर्ज और साथ ही पुराने कर्ज को चुकाने के लिए अतिरिक्त समय भी दे चुका है। बता दें कि पाकिस्तान लगातार IMF से भी बेल आउट पैकेज के तहत कर्ज मांगने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन वहां भी उनकी बात नहीं बन पा रही है। हाल ही में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ $2.9 मिलियन ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ अगले कुछ हफ्तों तक के लिए पर्याप्त है। जी हाँ, और अब ऐसे में शहबाज शरीफ भी यूएई गए थे दोस्तों भीख मांगने के लिए। जब उन्होंने बयान दिया था मीडिया से बातचीत में कि हमें शर्म आ रही थी कि हम कैसे यूएई से भीख मांगे, और यूएई को पहले से पता था कि हम भीख मांगने वाले हैं, तब भी मुझे शर्म नहीं आ रही थी भीख मांगने में। लेकिन अब दोस्तों फिर एक बार कर्ज में डूब चुके इस पाकिस्तान ने यूएई से आर्थिक भीख मांगने पहुंच चुकी है दोस्तों। बहरहाल सोशल मीडिया पर खूब जमकर लोग पाकिस्तानी इस पिक्चर को वायरल कर रहे हैं दोस्तों और खूब मजे ले रहे हैं। बहरहाल आप क्या कमेंट करके बताना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां IMF से कर्ज पाने में नाकामी का एक और ठीकरा फूट रहा है। पूर्व वित्त मंत्री पर वायरल हो रही है एक और ऑडियो क्लिप बता दें। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने में हो रही देर को अंदरूनी सियासत का मसला बना दिया है। उसने अब इसकी जिम्मेदारी विपक्षी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पर डालने की पहल कर दी है। इसके लिए पूर्व इमरान खान सरकार में वित्त मंत्री रहे शौकत तरीन की गिरफ्तारी की योजना बनाई गई है। उन पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने नए कर्ज के लिए IMF के साथ हुए करार को पटरी से उतारने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां नागरिकों से बोला अमेरिका, कहा तुरंत छोड़ दे रशिया, जिसके बाद दुनिया में मच गई खलबली। बता दें यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द रशिया छोड़ने का फरमान दे दिया है। अमेरिका को यह डर है कि रशिया की कानून प्रवर्तन एजेंसियां अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी या उत्पीड़न कर सकती है। मॉस्को स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि रशिया में रह रहे या घूमने आए अमेरिकी नागरिक तुरंत देश को छोड़ दें। गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने की जोखिम के कारण अधिक सावधानी बरतें। एम्बेसी ने कहा रशिया का दौरा न करें। अमेरिका ने बार बार अपने नागरिकों से रूस छोड़ने के लिए कहा है। ऐसी ही चेतावनी पिछले साल सितंबर में तब जारी कर दी गई थी जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आंशिक लामबंदी का आदेश दिया था। एम्बेसी ने कहा था कि रूसी सुरक्षा सेवाओं ने फर्जी आरोप लगाकर अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, उनको हिरासत में रखा गया है और उत्पीड़न भी किया गया। ना तो उनके साथ पारदर्शी बर्ताव किया गया और बिना ठोस सबूत पेश किए उनको दोषी ठहरा दिया गया। एम्बेसी ने कहा कि रूसी अधिकारियों ने मनमाने ढंग से अमेरिकी नागरिक धार्मिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ स्थानीय कानूनों को लागू किया है और धार्मिक गतिविधियों में लगे अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ संदिग्ध आपराधिक जांच शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका द्वारा दिए गए इस ऐलान के बाद पूरे विश्व में तहलका मचा है दोस्तों, और जितने लोग अमेरिका के नागरिक रशिया में मौजूद है उन सभी में खलबली मच गई है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अमेरिका ने और ज्यादा इसके पीछे की जो असली कारण है वो नहीं बताया है दोस्तों। हो सकता है कि 24 फरवरी का रशिया की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो बहुत कुछ बड़ा करने वाला है यूक्रेन के खिलाफ। हो सकता है उसके पीछे भी अमेरिका का सबसे बड़ा ये कारण हो इस ऐलान का। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां मोदी सरकार में 3 से 4 देशों संघ ग्रुप बना रहा अपना भारत मिल रहा है ये फायदा। जी हाँ, भारतीय विदेश नीति वैसे तो हमेशा से ही स्वतंत्र रही है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसमें काफी बदलाव देखने को मिला है। हमने क्वाड को देखा जिसके सदस्य ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत हैं। इसके बाद हमें भारत का 3 देशों के साथ ट्राइलेटरल त्रिपक्षीय गठजोड़ भी दिखाई दिया। हाल ही में UNGA की 77वीं बैठक के इतर भारत ने फ्रांस और UAE के साथ कुछ मुद्दों पर त्रिपक्षीय गठजोड़ किया है। इसी के से एक सवाल निकल कर आया है कि क्या मोदी सरकार के आने के बाद भारत की विदेश नीति में मिनी लेटरिज्म का एक नया फ्लेवर आ चुका है। अगर बीते कुछ वर्षों की तरफ एक नजर डाले तो हमें महसूस होगा कि विदेश नीति की मिनी लेटरल्स जैसे ट्राइलेटरल और क्वाड्रिलेटरल के साथ एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बनने के लिए। जय हिंद जय भारत।